नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ डी अलर्ट फोर्थ सेमेस्टर के एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है आर्थिक आयाम, दूसरा सामाजिक आयाम, पर्यावरण आयाम और उपरोक्त सभी। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व की सामाजिक द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है। हमारे ऑप्शन है सामवेगिक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास और उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीयता है, तो राष्ट्रीयता है दोस्तों, हमारे ऑप्शन है देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का सामान्य प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय और विघटन प्रत्यय। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन व, देशभक्ति का नया प्रत्यय। देशभक्ति का नया प्रत्यय हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, सामान्यता, बंधुत्वता। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, विशेषाधिकार। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है हमारा, तो ऑप्शन सही उत्तर होगा हमारा विशेषाधिकार मूल सिद्धांत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, संसाधनों का कम प्रयोग, आर्थिक स्थिरता का असंतुलित विकास। तो सही उत्तर होगा हमारा आ, ऑप्शन नंबर आ, यानी कि शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण सतत विकास के लिए आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है। तो सतत विकास का आयाम क्या नहीं है दोस्तों? सतत विकास का आयाम नहीं है। ऑप्शन हमारे पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, असीमित संसाधन और सामाजिक। सही उत्तर होगा हमारा आ, सांस्कृतिक एकदम सही उत्तर होगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। तो ये किसने दी थी? अहिंसा, आस्तेय, सत्य, अपरग्रह की शिक्षा किसने दी थी? ऑप्शन हमारे वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, योग दर्शन में और जैन दर्शन में। तो किसने दी थी? ऑप्शन सही उत्तर होगा हमारा सा, जैन दर्शन ने दी थी। सही उत्तर होगा हमारा सा, जैन दर्शन में दी गई थी अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरग्रह की शिक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? तो निम्नलिखित में कौन हिंसा का मोर्चा है? हमारे ऑप्शन है भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा, क्लासिज्म और धमकी देना। तो उत्तर होगा हमारा आ, भ्रष्टाचार। हिंसा का मोर्चा है भ्रष्टाचार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सकारात्मक व्यवहारों को सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? सकारात्मक, व्यवहारात्मक और सहायकता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन हमारे सभी छात्रों को एक ढंग से कार्य करवाना, कठोर दंड देना चाहिए, या स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, या व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना चाहिए। तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों द, व्यवहार के प्रति विकल्प रखना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा व्यवहार के प्रति विकल्प रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है? तो मौखिक हिंसा कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे मारना, धक्का देना, गाली देना, सामाजिक बहिष्कार करना। तो हमारा उत्तर होगा शाह उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। शाह, गालियां देना ये मौखिक हिंसा है। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है?
यानी कि हिंसा मतलब अलग करना चाहिए, यहाँ अशुद्धि है। गाली देना, गाली देना हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो क्या बाधक नहीं है राष्ट्रीय एकता में हमारे? आइए देखते हैं। देश में जातिवाद, पंथ निरपेक्षता, असमानता, आर्थिक विकास, व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तो हमारा उत्तर होगा सा, पंथ निरपेक्षता हमारा एकदम बिल्कुल सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं होता पंथ निरपेक्षता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है। वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है, विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। ऑप्शन है हमारा, विभिन्न देशों के लोगों का आपसी कटुता। विभिन्न देशों के लोगों का आपसी वैमनस्यता। और दा होगा हमारा, विभिन्न देशों का भ्रमण करना। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों आ, विभिन्न देशों के लोगों का आपसी असमंजस्य। सही उत्तर होगा हमारा विभिन्न देशों के आपसी असमंजस्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? तो दोस्तों सांस्कृतिक, असीमित, पर्यावरणीय और सामाजिक। क्या आयाम नहीं है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा सा, असीमित। असीमित सतत विकास का आयाम नहीं होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सतत विकास के लिए आवश्यक है अथवा सतत विकास क्यों आवश्यक है? दो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे इसमें, सतत विकास के लिए आवश्यक है अथवा सतत विकास क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऑप्शन हमारे, शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, असंतुलित विकास या संसाधनों का कम प्रयोग। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों आ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है। सतत विकास क्यों आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया? तो सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया? तो हमारे ऑप्शन है युंग ने, थर्नाडाइक, पावलोव और फ्रोमवेल। किसने दिया? हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों शाह, थर्नाडाइक। थर्नाडाइक ने हमारा अनुक्रिया का नियम दिया था, थर्नाडाइक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, थर्नाडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए थे? थर्नाडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए थे? ऑप्शन हमारे 4, 1, 3 और 6। सही उत्तर होगा हमारा शाह, 3। थर्नाडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वयं जागरूकता विकास के रूप हैं। स्वयं जागरूकता विकास के रूप हैं। ऑप्शन हमारा, अंत चेतना, व्यक्तित्व को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्य और सभी। तो उत्तर होगा हमारा दा, सभी। स्वयं जागरूकता विकास के रूप होते हैं हमारे अंत चेतना, व्यक्तित्व को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वार्हिंग योग है, बहिरंग योग है। बहिरंग योग होता है दोस्तों, क्या होता है? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा हमारा धा, यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, उपयुक्त सभी। बहिरंग योग होता है दोस्तों हमारा उपयुक्त सभी, यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरंग योग है। अंतरंग योग को क्या होता है दोस्तों? अंतरंग योग होता है हमारा दोस्तों, क्या होता है? ऑप्शन हमारे धारण, ध्यान, समाधि या उपयुक्त सभी। ऑप्शन होगा सही उत्तर होगा हमारा धा, उपयुक्त सभी। अंतरंग योग होता है दोस्तों धारण, ध्यान और समाधि, ये सभी हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। हमारे ऑप्शन है, अलग से कक्षा की व्यवस्था करना, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी।
सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों, सही ऑप्शन होगा हमारा वाह। समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, समस्त विषयों की कक्षा में शिक्षा दी जा सकती है, यह होगा हमारा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा बनाया जा सकता है, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से बनाया जा सकता है, सद्गुणों के विकास से बनाया, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों आ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए। अगला क्वेश्चन हमारा, योग दर्शन के प्रणेता हैं। योग दर्शन के प्रणेता कौन है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन हमारा काफी बार रिपीट हुआ है, 2016 में आया, 18 में आया, 19 में आया। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है दोस्तों? योग दर्शन के प्रणेता हमारे ऑप्शन हमारा पतंजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष और मनु। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि। पतंजलि ने योग दर्शन की प्रणेता कौन है? पतंजलि। सही उत्तर होगा हमारा पतंजलि। पतंजलि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन हमारा 2 बार आ चुका है दोस्तों, 2016 में आया, 2017 में आया। तो शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की थी अरविंद घोष ने, रविंद्र टैगोर ने, महात्मा गांधी जी ने और विवेकानंद ने। तो चलिए इसका उत्तर होगा दोस्तों, हमारे 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों वाह, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? तो कौन कौन से सिद्धांत है हमारे लोकतंत्र के? बंधुत्वता, जातिवाद, समानता, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता, जातिवाद और समानता। तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे हमारे दोस्तों? लोकतंत्र के सिद्धांत कौन से होंगे? तो हमारा सही उत्तर होगा शाह, स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। लोकतंत्र के सिद्धांत होंगे स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। तो शाह उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आया था दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय दशक कब घोषित किया था? ऑप्शन हमारे बस 2001 से 2010 तक, 2002 से 2011 तक, 1999 से 2008 तक, 2005 से 2014 तक। सही उत्तर होगा हमारा आ, 2001 से 2010 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति और अहिंसा की संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय दशक कब घोषित किया? 2001 से 2010 तक, 2001 से 2010 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठने के लिए आवश्यक है। ये 2016 में आया था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों, कौशलों को पोषण बल देती है जो सामंजस्य बैठने के लिए आवश्यक है। हमारे ऑप्शन है दोस्तों, प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षा के बीच, और शिक्षक और बच्चों के बीच। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा हमारा आ, प्रकृति और मानव जगत के बीच। प्रकृति और मानव जगत के बीच हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास संबंधित है। तो सतत विकास किससे संबंधित है दोस्तों? आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से या उपयुक्त सभी थे। तो सतत विकास
संबंधित है हमारा उपयुक्त सभी से, ऑप्शन नंबर था उपयुक्त सभी से। हमारे पर्यावरण से भी संबंधित है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी संबंधित है, सामाजिक एवं पर्यावरण से भी संबंधित है हमारा सतत विकास। अगला क्वेश्चन हमारा किसका कथन है तनाव असंतुलन दिशा की है, कि यह किसका कथन है दोस्तों? तनाव असंतुलन दिशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा के अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित कर देती। देखिए कितना सही क्वेश्चन है ये हमारा। किसका कथन है दोस्तों? ये हमारे ऑप्शन है गेट्स का, युंग का, फ्रायड का और वारेन का। ऑप्शन होगा हमारा आ, गेट्स का। ये गेट्स का कथन है दोस्तों को तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करता है। ये गेट्स का कथन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है। शांति शिक्षा के लिए विद्यालयों में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि कौन सी है? तो कौन सी गतिविधि है दोस्तों हमारे? द उपयुक्त सभी, सामाजिक कार्य, श्रमदान, बाल। तो शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है। तो गतिविधि होगी हमारे दोस्तों सामाजिक कार्य, श्रमदान और बाल। उपयुक्त सही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं दोस्तों? ऑप्शन हमारे 7, 4, 8 या फिर 9। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 7। अष्टांग योग के अंग होते हैं 8 अंग होते हैं। और 8 तो वैसे ही पता चलता है क्योंकि अष्टांग योग है दोस्तों इसमें, तो अष्टांग तो 8 को ही बोलते हैं। तो ऑप्शन सही होगा हमारा 7, 8 एकदम बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अष्टांग योग का पहला चरण कौन सा है? तो दोस्तों अष्टांग योग का पहला चरण हमारा कौन सा है? आसन होगा या यम होगा या प्रत्याहार होगा या नियम? हमारा उत्तर होगा दोस्तों यम। अष्टांग योग का पहला चरण होगा यम। यम हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यम कितने प्रकार का होता है? तो यम कितने प्रकार का दोस्तों? 8 या 5, 4 या 6? तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों यम होता है हमारा 5 प्रकार का। 5 एकदम बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, यम होता है 5 प्रकार का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वभाव निर्धारण में कितने तत्व होते हैं? स्वभाव निर्धारण में कितने तत्व होते हैं दोस्तों? 5, 2, 7 या 10? स्वभाव निर्धारण में कितने तत्व होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं हमारे स्वभाव निर्माण के तत्व होते हैं। तो दोस्तों 7 होते हैं हमारे स्वभाव निर्माण के तत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चरित्र आदतों का पुंज है। किसका कथन है दोस्तों? ये दोस्तों चरित्र आदतों का पुंज है, ये किसका कथन है? ये 2020 में आया था दोस्तों क्वेश्चन। हमारे ऑप्शन होंगे सैमुअल स्माइल और डम्बिल, कार्टर बी गुड और एस मनरो। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा डम्बले। ये सही नहीं लिखा है दोस्तों, ये सही होगा डम्बले। चरित्र आदतों का पुंज है, तो ये डम्बले का कथन है दोस्तों। डम्बले ने कहा था चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र आदतों का पुंज है, ये किसने कहा था? डम्बले ने कहा था दोस्तों, डम्बले ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। ये परिभाषा किसकी है? बताइए दोस्तों, समस्त शिक्षा शांति के लिए है, यह परिभाषा किसकी है? हमारे ऑप्शन है मारिया मोंटेसरी, महात्मा गांधी, टैगोर या विवेकानंद। बताइए दोस्तों किसका कथन है ये समस्त शिक्षा शांति के लिए? ये हमारे महात्मा गांधी जी का कथन है कि समस्त शिक्षा शांति के लिए। बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा महात्मा गांधी, समस्त शिक्षा शांति के लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवन में शांति के उपाय हैं। तो जीवन में शांति के उपाय कौन कौन से हैं दोस्तों? उचित शिक्षा का तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रिया और उचित समाजीकरण और उपयुक्त सभी। तो हमारा उपयुक्त सभी एकदम सही उत्तर होगा दोस्तों कि जीवन में शांति के उपाय हैं, उचित शिक्षा का तंत्र होगा और पाठ्य सामाजिक क्रियाएं होंगी और उचित समाजीकरण होगा। तो इसीलिए उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तनाव के प्रकार हैं।
तो तनाव के प्रकार कौन कौन से दो होते हैं दोस्तों? जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव और उपयुक्त सभी। तनाव के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तनाव का प्रकार है, तनाव का प्रकार होगा दोस्तों सामाजिक तनाव। तो तनाव के प्रकार हैं सामाजिक प्रकार। सा उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा, सामाजिक प्रकार। सामाजिक तनाव हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है। तो दोस्तों महिला वर्ष किसको कहा जाता है? महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कौन? हमारे उत्तर है 1985, 1975, 1990 और 1995। तो हमारा सही उत्तर होगा 1990। सही उत्तर होगा हमारा 1990। महिला की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष कहते हैं 1990 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे जोहन गल्टरंग, महात्मा गांधी, टैगोर और विवेकानंद। जो बीमारी दूर करने के योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है हमारे महात्मा गांधी जी का। जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा है, यह कथन हमारे महात्मा गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, योगात्मक की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? योगात्मक की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? हमारे ऑप्शन है दोस्तों सैमुअल स्माइल्स, डम्बले, डार्विन, एस मनरो। तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों डम्बले। डम्बले ने योगात्मक की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। डम्बले ने योगात्मक की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो सही उत्तर होगा हमारा डम्बले। डम्बले बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोक संचार माध्यम है। तो लोक संचार माध्यम है दोस्तों, ऑप्शन हमारे कठपुतली खेल, पोस्टर, समाचार पत्र और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा द उपयुक्त सभी। लोक संचार का माध्यम क्या होता है दोस्तों? कठपुतली होता है, कठपुतली का खेल होता है हमारे लोक संचार का माध्यम। समाचार पत्र होता ही है हमारे दोस्तों, पोस्टर भी होता है। तो इसीलिए उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अहिंसा की विशेषता नहीं है। अहिंसा की विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? ऑप्शन हमारे स्वीकारात्मक, भावात्मक, सचेतन दुख और क्रियात्मक। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा भावात्मक। अहिंसा की विशेषता नहीं होती है दोस्तों भावात्मक। और अहिंसा की अगर इसको दूसरे तरीके से पढ़ा जाए तो अहिंसा की विशेषता कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो स्वीकारात्मक होती है, सचेतन दुख होता है और क्रियात्मक होता है। लेकिन नहीं दिया है, इसीलिए भावात्मक हमारा अहिंसा की विशेषता नहीं होगी। सही उत्तर होगा हमारा भावात्मक। भावात्मक बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन किसका है दोस्तों? ये प्रश्न तो दोस्तों काफ़ी बार आया है और काफ़ी फेमस प्रश्न है और काफ़ी लोकप्रिय भी है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये तो सभी को पता है कि अब्राहम लिंकन साहब है हमारे, उन्होंने कहा था कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। इसीलिए अब्राहम लिंकन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा। अब्राहम लिंकन वाह एकदम सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। तनाव प्रबंधन की तकनीकी कौन कौन सी होती हैं दोस्तों और कौन कौन सी नहीं होती हैं, इसीलिए इसमें नहीं दिया है। तो उसमें सही उत्तर होगा हमारा, हमारे ऑप्शन है कौन कौन से ऑप्शन है? सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना और परिस्थितियों के साथ संयमन स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। ऑप्शन है हमारे दोस्तों सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों ढा, सदैव चिंताग्रस्त रहना। तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है, सदैव चिंताग्रस्त रहना। दोस्तों चिंताग्रस्त रहेंगे तो तनाव रहेगा ही,
इसीलिए सदैव चिंताग्रस्त ना रहना ही बेहतर है। इसीलिए हमारा सही उत्तर होगा सदैव चिंताग्रस्त रहना। इसमें नहीं दिया, इसीलिए ये उत्तर एकदम बिल्कुल सही होगा हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, जिसको यूएनओ भी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों हमारा? तो 24 अक्टूबर 1945 को हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 कौन सा ऑप्शन हमारा? सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 1945। 24 नवंबर 1945 को हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। सॉरी दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945। सानी बा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अष्टांग योग में शामिल नहीं है, तो अष्टांग योग में शामिल क्या नहीं है दोस्तों? अष्टांग योग में शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन है प्राणायाम, विधि विधान, आसन, ध्यान। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों विधि विधान। अष्टांग योग में शामिल नहीं है विधि विधान। अष्टांग योग में क्या शामिल है? तो प्राणायाम है, आसन है, हमारा ध्यान है, लेकिन विधि विधान हमारे अष्टांग योग में बिल्कुल शामिल नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमारा सही उत्तर होगा विधि विधान। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। किसका कथन है दोस्तों? ये हमारा सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। तो सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों हमारे ऑप्शन है युंग, बारेन, रायबर्न और फ्रॉयड। तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों सा। रायबर्न का यह कथन है कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया, यह किसका कथन है? हमारा रायबर्न। तो सही उत्तर होगा हमारा शा, रायबर्न एकदम बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नवजात शिशु कितने घंटे नींद लेता है, यानी एक माह का शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? सही उत्तर होगा हमारा 20 से 22 घंटे की नींद लेता है हमारा नवजात शिशु। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान शिक्षा के शांति शिक्षा के वर्तमान आवश्यकताएं। हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम और उपयुक्त सभी। तो क्या होगा दोस्तों? हमारा एकदम बिल्कुल सही होगा कि शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता है। आदर्शवादी मूल्यों का विकास होगा, सामाजिक गुणों का विकास भी होता है और पर्यावरणीय प्रेम भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सार्वजनिक हित की शिक्षा है। सार्वजनिक हित की शिक्षा कौन कौन सी होती है दोस्तों? हिंसा शिक्षा, शांति शिक्षा, घृणा शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों शांति शिक्षा। ये इसमें सभी का हित होता है, और वैसे सार्वजनिक शिक्षा हित होगा तो वो शांति शिक्षा ही से हो सकता है, इसीलिए शांति शिक्षा हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शांति कौशल की विशेषताएं। निम्नलिखित में से शांति कौशल की विशेषताएं। ऑप्शन हमारे विश्वसनीयता, समन्वय, वैधता का समावेश और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। विश्वासनीयता होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए और वैधता का समावेशन होना चाहिए। उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। शांति के आधार हैं हमारे ऑप्शन है दोस्तों, नैतिकता, सृजनात्मक, सहयोगना और उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा हमारा उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये सभी शांति के आधार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार का होता है? फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? हमारे ऑप्शन है दोस्तों 1, 3, 2 या फिर 4। तो सही उत्तर होगा हमारा 3 होता है। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व का 3 प्रकार के होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इदम, अहम तथा परम है तत्व के 3 प्रकार हैं, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? हमारे ऑप्शन है जॉन ड्यूई, युंग, फ्रॉयड
और वारेन। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था हमारे फ्रॉइड ने कहा था। तो सा उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, किस मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। किस मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप होते हैं? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी। ऑप्शन हमारे युंग, बारेन, इलेक्ट्रोनिकी और फ्रॉड। सही उत्तर होगा हमारा सा। सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों युंग। युंग हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूमैन तथा स्टर्स ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? न्यूमैन तथा स्टर्स ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? ऑप्शन हमारे 1, 2, 3 या 5। तो सही उत्तर होगा हमारा 2 प्रकार बताए हैं। न्यूमैन और स्टर्स ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक किसने बताए हैं? व्यक्तित्व के 3 रूप दोस्तों एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक किसने बताए हैं? ऑप्शन हमारे क्रेसर, सेल्डन, फ्रॉइड और यंग। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों, हमारा सेल्डन ने बताए ये व्यक्तित्व के 3 रूप जो है हमारे सेल्डन ने बताए। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, आदत दूसरा स्वभाव है किसका कथन है? आदत दूसरा स्वभाव है दोस्तों किसका कथन है? जेम्स, मार्शल, गैरेट या वारेन। आदत दूसरा स्वभाव है, ये किसका कथन है दोस्तों? जेम्स का कथन है ये। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आदत दूसरा स्वभाव है, ये जेम्स का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है, वह प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता कहलाता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता, वह प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है। किसका प्रश्न है किसका कथन है दोस्तों? किसने कहा था? तो ऑप्शन हमारे हिंसा, अच्छाई, छवि। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता, वह प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? हिंसा, सहमति जन्यता और अच्छाई। ऑप्शन हमारा यह सभी। तो उत्तर होगा हमारा सहमति जन्यता, बिल्कुल सही होगा दोस्तों ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है स्पेनर, वुडवर्थ, युंग और फ्रॉइड। तो बालक की सबसे महान आवश्यकता तथा सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, यह कथन किसका है दोस्तों? स्पेनर का कथन है ये। अगला प्रश्न हमारा, व्यवहारवाद के जनक हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है दोस्तों? वाटसन, बारेन, युंग या जॉन ड्यूई। तो हमारा सही उत्तर होगा वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन से? वाटसन हमारे व्यवहारवाद के जनक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए व्यक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं, यह कथन किसका है दोस्तों? ऑप्शन हमारे गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुकरात या फ्रॉम्वेल। प्रश्न हमारा दोस्तों, सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए व्यक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था यह कथन। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, वैश्वीकरण के उदाहरण। वैश्वीकरण के उदाहरण है दोस्तों, हमारे ऑप्शन है सार्क शिखर सम्मेलन, IMB, UNO या उपयुक्त सभी। हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। सार्क वैश्वीकरण के उदाहरण है दोस्तों
साक्षरकर सम्मेलन, IMB, UNO, ये सभी होंगे हमारे वैश्वीकरण के उदाहरण। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? दोस्तों वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारे आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? सामाजिकता, एकांत प्रियता, स्वार्थपरता और खुलापन। दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा खुलापन। व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल क्या होता है? खुलापन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अनुबंधन का निर्माण होता है। अनुबंधन का निर्माण किससे होता है दोस्तों? खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन नियम से, यहाँ पर खोज या अनुकूलन से। सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा शाह। अनुकूलन के नियम से अनुबंधन का निर्माण होता है। अनुकूलन के नियम से अनुबंधन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। यह किसका कथन है दोस्तों? व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। यह किसका कथन है दोस्तों? ऑप्शन हमारे वुडवर्थ, फ्रॉड, मार्टन और यूंग। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे वुडवर्थ। यह कथन वुडवर्थ का है, व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। तो वुडवर्थ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता हैं। तो ऑप्शन हमारे दोस्तों फ्रॉड, यूंग, जॉन ड्यूवी और बारेन। तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों फ्रॉड। सिगमंड फ्रॉड हमारे बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? हमारे ऑप्शन होंगे दोस्तों पावलोव, गांधी जी, फ्रॉड और यूंग। तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों पावलोव हमारे बिल्कुल सही उत्तर होगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? निम्नलिखित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? हमारे ऑप्शन है दोस्तों अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। तो प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में कौन शांति की अभिवृत्ति नहीं है? ऑप्शन है हमारे अहिंसा का करुणा और न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। तो हमारे बिल्कुल सही होगा अहिंसा एवं विवाद। अगला प्रश्न हमारा, शांति कौशलों का आधार है। दोस्तों शांति कौशलों का आधार ऑप्शन है हमारे तनाव का दबाव, सृजनात्मकता और संवेगात्मक अस्थिरता और संकीर्ण विकार। सही उत्तर होगा हमारा संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता। शांति कौशलों का आधार क्या होता है दोस्तों? संवेगात्मक अस्थिरता। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन हमारे आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार करता, अविघटित व्यवहार या भ्रष्टाचार। दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा आक्रामकता कहलाता है। हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है? आक्रामकता कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। तो भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है दोस्तों जाकिर हुसैन, डॉक्टर पूर्णानंद, इंदिरा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा डॉक्टर पूर्णानंद। डॉक्टर पूर्णानंद हमारे बिल्कुल सही उत्तर होगा। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पूर्णानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया। तो दोस्तों सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया? ऑप्शन हमारे अरविंद घोष ने, टैगोर जी ने
महात्मा गांधी जी ने या विवेकानंद ने। तो शाह उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। ये सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का महत्व किसने बताया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे, निम्नलिखित कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? तो ऑप्शन हमारे परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक आचरण। सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे राजनीतिक आचरण धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। नैतिक आचरण बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में तो कौन तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है? तनाव प्रबंधन की तकनीकी क्या नहीं दोस्तों? ऑप्शन हमारे व्यायाम करना, चिंताग्रस्त रहना, सामाजिक जुड़ाव, परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा चिंताग्रस्त रहना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से चरित्र का विकास के लिए आवश्यक है? चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में चरित्र का व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण, विद्यालय का असहयोग। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा सदाचार युक्त पर्यावरण। विकास के लिए क्या आवश्यक है? चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? सदाचार युक्त पर्यावरण। तो सही उत्तर होगा हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांग मार्ग बताया। किसने बताया था दोस्तों अष्टांग मार्ग हमारा? अष्टांग मार्ग किसने बताया था? ऑप्शन हमारे महावीर स्वामी ने, अरविंद घोष ने, महात्मा बुद्ध ने या विवेकानंद ने। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा महात्मा बुद्ध ने बताया था हमारा सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांग मार्ग। तो महात्मा बुद्ध हमारा बिल्कुल सही होगा ऑप्शन